प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत को कई सारे सफलताएं मिली है। डिजिटल इंडिया लॉन्च होने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन भारत में ही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत इस समय दुनिया का नंबर 1 देश है। पीएलआई स्कीम के मुताबिक देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार ग्रो हो रहा है। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। रिसेंटली देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बाद अब टॉप डिफेंस फर्म जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रही है। भारत के अंदर हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इन सब के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत सरकार ने खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी बनाने का इनिशिएटिव किया था। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि भारत को इंडियन रुपीस को ग्लोबल स्टेज के ऊपर ले जाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर के सामने हमारे करेंसी इंडियन रुपीस की वैल्यू काफी कम है। ना सिर्फ यूएस डॉलर बाकी करेंसीज की बात करें तो बल्कि बाकी करेंसीज से भी पीछे है। विकिपीडिया के मुताबिक मोस्ट ट्रेडेड इंटरनेशनल करेंसीज की लिस्ट में इंडियन रुपीस 15वें नंबर के ऊपर है। यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन के साथ अगर कंपेयर करे या ना भी करे तो भी दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जिनके करेंसीज भारत से भी स्ट्रॉन्ग है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, स्वीडन, साउथ कोरिया, नॉर्वे और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की करेंसी भी भारत से ऊपर है, जबकि इन सब की अर्थव्यवस्था भारत से काफी पीछे है। भारतीय सरकार ने इन सब के ऊपर लेट ध्यान दिया, लेकिन जिस स्पीड से भारत की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ रही है उसने सबको चका कर रख दिया है। दरअसल दुनिया में इस समय श्रीलंका जैसे कई सारे देश है जिनके सेंट्रल बैंक के यूएस डॉलर की कमी चल रही है। कोविड-19 के साइड इफेक्ट्स और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों की इकोनॉमिक कंडीशन इस समय नाजुक बनी हुई है और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम हो चुकी है। इसके अलावा रशिया, ईरान जैसे कुछ देश जिनके ऊपर अमेरिका बड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं, अमेरिका के इन प्रतिबंधों के कारण यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद भारत ने इन्हीं सब देशों को टारगेट किया था और इसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर फास्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुनिया के 8 देशों ने भारत के साथ 50 बोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए हैं। 50 बोस्ट्रो अकाउंट खोलने के बाद 8 देशों के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये मात्र 6 महीनों में हुआ है। ये 8 देश है रशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इजराइल और जर्मनी। लास्ट जुलाई महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके बाद अब इन सभी देशों के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट कर रही है। इस पेमेंट मैकेनिज्म को और भी आकर्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने ट्रेड के बाद जो सप्लायर्स अमाउंट बचता है इसको इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस करके इंडियन रुपीस को भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के लिस्ट में शामिल कर दिया था, ताकि बाकी 4 विदेशी करेंसीज की तरह ही इंडियन रुपीस में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट करने पर भी भारत के ट्रेडर्स को भी ड्यूटी रिबेट्स और अलग अलग इंसेंटिव्स दिया जाए। इसके अलावा भारतीय सरकार ने एक्सपोर्टर्स और बैंक के साथ मीटिंग्स करके उनकी डिमांड जानी और उसकी आधार के मुताबिक पॉलिसीज फ्रेम की। अब ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन रुपीस को मजबूत करने के लिए अपना आर्थिक नुकसान करवाए और जबरदस्ती ऐसा फैसला थोपना भी गलत होता है। इसलिए भारतीय सरकार ने इस चीज को समझा और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को कई सारे ड्यूटी ड्रॉबैक्स देना शुरू किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर रिबेट देना शुरू किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी ईपीसीजी इंसेंटिव्स घोषणा की। रिबेट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, लेवीज ऑफ रेजिडेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन नाम के कई सारे इंसेंटिव्स ऑफर दिए। इन सब की बदौलत इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसीज बनाने का जो इनिशिएटिव है उस पे भारतीय सरकार को बड़ी सक्सेस मिल रही है। इन 8 देशों के साथ जो ट्रेड हो रहे हैं उनमें से एक बड़ी वॉल्यूम की ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीस पे ही हो रही है।